मतलब बल, m का मतलब दोस्तों ध्यान रखिए मास, मास का मतलब द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान, a का मतलब ये तुरंत दोस्तों ना एक्सेलरेशन, आपको m दे देगा, a दे देगा, आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा दोस्तों फोर्स, क्या आपसे फोर्स पूछेगा, फोर्स बराबर m इक्वल टू a, ध्यान रखिए f बराबर m into a, ये पहला फार्मूला आपके सामने, इसका पहली शिफ्ट में दोस्तों ये सवाल पूछा गया था, f बराबर दोस्तों ma का। अगला सवाल देखिए, अगर पूछे आपसे त्वरण का फार्मूला क्या होता है, ध्यान रखिए वेग में परिवर्तन की दर, मेरे साथ में लिख लो फायदे में रहोगे, वेग में परिवर्तन की जो दर है v अपॉन t, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों त्वरण होता है। अगर आपसे सवाल पूछ लेना कि भाई त्वरण निकालिए, किसी चीज का वेग दे दे, किसी चीज का समय, वेग दे दे माने 10 दोस्तों, त्वरण दे दे आपके 2, तो ध्यान रखिएगा 5 उसका आंसर आने वाला है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होता है, v अपॉन t, ध्यान रखिए ये दोस्तों आपके त्वरण है। आगे देखना अगला क्वेश्चन, अगर पूछे आपसे संवेग, नोट करना संवेग क्या होता है, p बराबर दोस्तों नोट करना m into v जो है संवेग है। तीसरा फार्मूला पहला हो गया f बराबर ma, दूसरा हो गया त्वरण बराबर वेग अपॉन समय, तीसरा हो गया संवेग, संवेग बराबर हो गया m मतलब मास और v का मतलब दोस्तों क्या वेलोसिटी, मतलब v का मतलब होगा वेग, क्या हो गया v का मतलब वेलोसिटी। आगे देखिए अगला, ये तीन दोस्तों न्यूटन के नियम है, क्या न्यूटन के नियम है, ध्यान रखिएगा पहला नियम हो गया कौन सा, v बराबर u प्लस at, सेकंड नियम दोस्तों नोट करना s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा नाम नियम ध्यान रखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। ये न्यूटन के तीन नियम है, आपसे परीक्षा में सवाल पूछ सकता है इन तीनों नियम के बारे में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछे काइनेटिक एनर्जी, ये सवाल पूछा जाने वाला है दोस्तों, तैयार रहना इसके लिए। एक तो होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है दोस्तों ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा। कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर। अगर आपसे पूछे किसी भी चीज का, किसी भी चीज का दोस्तों, अरे चुपचाप पढ़ लो यार, थोड़ा टाइम लगेगा, सुनो मेरी बात को, किसी भी चीज का वेग जो है, किसी भी चीज का वेग दोस्तों अगर डबल हुआ, सुनो किसी भी चीज का वेग जो है वो डबल हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ध्यान रखना काइनेटिक जो एनर्जी है वो v स्क्वायर के बराबर दोस्तों, ध्यान रखिए अगर ये डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके स्क्वायर के बराबर चेंज होगी, मतलब दोस्तों चार्ज जो है होने वाली है। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है। पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, इसका फॉर्मूला होता है mgh। तैयार रहना सवाल के लिए। m का मतलब मास, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, h का मतलब होता है हाइट। क्या होता है, हाइट है। अगर आपसे पूछे कोई वस्तु दोस्तों पृथ्वी की सतह पर है, उसकी दोस्तों स्थितिक ऊर्जा कितनी होगी, छाप के बताओ। अगर मैं कहूं आपसे कोई वस्तु दोस्तों ये पृथ्वी की सतह पर है, कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के ऊपर है, उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ जाए तो दोस्तों भ्रमित मत होना, चिंता मत करो। अगर ये परीक्षा में सवाल आ जाए तो मान लेना कि दोस्तों ऊपर वाले ने कुछ तो दिया ही होगा ना, तभी दोस्तों आपके सामने पूरी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। देखिए अगर किसी चीज की दोस्तों हाइट अगर जीरो हो गई तो देन, अगर हाइट जीरो हो गई रसगुल्ला, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ये सवाल घूम के सीधा फॉर्म के रूप में आएगा आपके सामने। किसी भी वस्तु की दोस्तों, कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है, उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखना, उसकी जीरो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जीरो उसकी ध्यान रखना स्थितिक ऊर्जा होगी, p बराबर mgh जो है ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे लिखिए, अगर पूछे आपसे कार्य का फॉर्मूला, ये सवाल भी परीक्षा में पूछ लिया, आप सभी को पता होगा। वर्क जो है इसका फॉर्मूला होता है F into S, ध्यान रखिएगा। F का मतलब दोस्तों बल, क्या F का मतलब फोर्स हो गया, S का मतलब ध्यान रखिए विस्थापन जो दोस्तों ये S हो गया। तो अगर पूछे आपसे वर्क क्या होगा, W बराबर नोट कर लेना, बल गुना दोस्तों आपके विस्थापन जो है ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान रखिए ये फॉर्मूला हो गया कार्य, क्या W बराबर F into S, ये वर्क का फॉर्मूला है। और एक छापना दोस्तों, अगर आपसे पूछे बल, ये तो हो गया किसका, ये हो गया वर्क, इसका कार्य का हो गया। और अगर पूछूं मैं आपसे शक्ति, ये सवाल भी पूछ लिया परीक्षा में, शक्ति क्या होती है, कार्य करने की जो दर होती है, ध्यान रखना इस दर को शक्ति कहते हैं, W अपॉन T, ध्यान रखिएगा ये होती है दोस्तों पावर। अगर आपसे पूछे शक्ति क्या है तो ध्यान रखिए कार्य करने की जो दर है, कार्य अपॉन समय, ध्यान रखिए शक्ति होती है। अभी तक क्या क्या पढ़ा है आपको, F बराबर m में होता है, फादर इक्वल टू मास। एक दोस्तों बताया आपको काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, v अगर डबल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी। एक पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh होता है, h जीरो हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। एक मैंने लिखा है दोस्तों आपको कार्य बराबर 1 into डिस्प्लेसमेंट होता है, ध्यान रखिए। एक मैंने लिखा है पावर दोस्तों क्या होती है, कार्य करने की जो दर होती है, W अपॉन T, ध्यान रखना ये दोस्तों आपको क्या होती है, पावर होती है। अगर मुझे त्वरण क्या होता है, त्वरण दोस्तों ध्यान रखिएगा वेग में परिवर्तन की जो दर है वो त्वरण होता है, ये भी आपको छाप के रखना है। और ये भी दोस्तों ध्यान रखिए पावर बराबर क्या होता है, W अपॉन T होता है। अगला ये दोस्तों पूछे आपसे कि C को, किसको, सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज कीजिए। ये सवाल अभी तक तो नहीं पूछा पर भविष्य में तैयार रहना, सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज कीजिए। ध्यान रखना C अपॉन 100 दोस्तों बराबर F माइनस 32 अपॉन 180, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना। अगर आपसे कभी भी दोस्तों C का मान देकर F का मान पूछे या F का मान देकर C का मान पूछे तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, C अपॉन 100 बराबर F माइनस 32 अपॉन 180 दोस्तों ध्यान रखिएगा ये किसका फॉर्मूला है, सेल्सियस को फारेनहाइट में और फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। अगला देखिए दोस्तों, अगर पूछे आपसे प्रकाश की चाल का फॉर्मूला क्या होता है, नोट करना प्रकाश की चाल C अपॉन म्यू दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रकाश की चाल होती है C अपॉन म्यू, पर म्यू स्थिर होता है इसलिए C का मान ध्यान रखिए 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड जो है ये प्रकाश की चाल होती है, इसको ध्यान रखना। सबसे अधिक कहां होती है, वैक्यूम के अंदर होती है। आगे देखिए अगला, ये फॉर्मूले पर आज सवाल पूछा, सुनो मेरी बात को। अगर पूछे आपसे अरे यार C अपॉन 5 होता है, मान ली तेरी बात को, पर तू रामफल है, मान लिया तू रामफल रसगुल्ला। एक बात बता मुझे, तू एक बात बता, इसको काट दे बेटा, देख इसको काट के देख, रामफल 0 से 0 कट गई, 10 और 18 बचा, 2 से काट, 2 5 10 है, 2 18 5 आया ना दोस्तों, आ गया 5। क्यों इतना परेशान हो रहा है, अरे रामफल थोड़ी बहुत मैथ भी सीख ले ना, C अपॉन 5 ही होता है मान लिया, पर पहले फॉर्मूला ये था, इसको काट काट के दोस्तों ये फॉर्मूला बनाया, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसका सवाल आज पूछा गया दोस्तों, स्नेल का नियम का फॉर्मूला ध्यान रखना। अरे तुम तो हमें सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, हमें पेपर पे खोपड़ी में छेद करना है, ज्ञान का क्या करना, ध्यान रखिए साइन दोस्तों साइन थीटा I अपॉन साइन थीटा R दोस्तों ध्यान रखिएगा ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। I का मान, I मतलब दोस्तों ध्यान रखना जो प्रकाश I है, I ध्यान रखिए आपतित किरण दोस्तों, कौन से आपतित किरण। R का मतलब है जो गई दोस्तों, ध्यान रखिए परावर्तित किरण। तो अगर पूछे आपसे जो दोस्तों आपतित किरण का कौन है अपॉन परावर्तित जो किरण दोस्तों कौन है, ये म्यू के बराबर है। ये सवाल भी आज हुआ था, स्नेल का नियम, क्या स्नेल का नियम दोस्तों ध्यान रखिएगा साइन थीटा I अपॉन साइन थीटा R बराबर म्यू। ये आज की परीक्षा का सवाल है। सवाल कुछ भी पूछ ले आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए इस बात के बारे में। आगे देखिए दोस्तों, ये सवाल 2 बार पूछा गया और आगे भी दोस्तों नोट करना तैयार रहिएगा। किसके लिए मैं बोल रहा हूं आपको, इस सवाल के लिए जो लेंस है, इस लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखना थोड़ी दोस्तों मेहनत लगेगी पर नोट करना। लेंस से प्रतिबिंब, एक तो लेंस होगा उत्तल लेंस, कौन सा होगा उत्तल लेंस होगा, एक दोस्तों लेंस होता है अवतल लेंस। इंग्लिश में नोट करना कौन कॉन्वेक्स लेंस और कौन
कॉनकेव लेंस, ये दो तरह के लेंस होते हैं। आपसे सवाल केवल इतना पूछना है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। चीज ध्यान रखिए, वास्तविक चीज हमेशा उल्टी होती है। पहले मेरी बात सुनना, अगर आपसे पूछे कि वास्तविक, आपको तो केवल इतना ध्यान रखना है कि वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। वास्तविक चीज हमेशा दोस्तों उल्टी ही होती है, आभासी जो चीज होती है ये हमेशा सीधी होती है। ध्यान रखना, वास्तविक चीज दोस्तों उल्टी होती है, आभासी चीज सीधी होती है। आभासी के साथ तो हमेशा सीधा ही आएगा और वास्तविक के साथ ध्यान रखिएगा हमेशा उल्टा ही आएगा। तो खोपड़ी मत लगाओ अपनी। आप तो ये देखो किस लेंस से कौन सा दोस्तों प्रतिबिंब जो है बनने वाला है। देखो यहां पर एक लाइन दिख रही है दोस्तों, देखिए उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। दिख रही है आपको लाइन, दिख रही है तो नोट कर लेना। उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक होगा, और वास्तविक अगर है तो अपने आप ही कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक है तो अपने आप ही क्या होगा, उल्टा होगा। ध्यान रखिए। और अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है ये आभासी और सीधा होगा। और ये दोनों की दोनों परीक्षा में दोस्तों लगातार दोस्तों, शर्म नहीं आ रही, रिपीट हो रहे हैं। ये दोनों दोस्तों पर सवाल जो है परीक्षा में लगातार दोस्तों रिपीट होने में लगे हुए हैं। अगर पूछे समझ में नहीं आ रहा, समझ क्यों रहा है, सुन ले मेरी बात को। कॉन्वेक्स जो है दोस्तों ध्यान रखिएगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है। वास्तविक उल्टा लेंस की बात कर रहा हूं आपसे प्रतिबिंब में, और जो कॉनकेव दोस्तों अवतल जो है आभासी सीधा। दो बातें नोट कर लोगे ना, कोई दिक्कत है क्या? अरे उत्तल में ध्यान रखिएगा वास्तविक दोस्तों आपके उल्टा, अगर पूछे अवतल में पूछे ध्यान रखिए आभासी और सीधा, छाप लीजिए। अगर आगे पूछे आपसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं पूछूं अगला देखिए, अरे देखो सारे लिखे मैंने आपके सामने, देखो उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक उल्टा वास्तविक। अब एक बात देखो, उल्टा वास्तविक है ना, सारे उल्टे वास्तविक है, पर गुरुजी उत्तल लेंस में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दोस्तों आपके क्या बनेगा, सीधा आभासी। तो परीक्षा यहीं पर टिक रही है दोस्तों। सारे के सारे देखिए आप कहीं पर रख दो तुम दोस्तों आपके, किसको कहीं पर रख दो, इस दोस्तों आपके कहीं पर रख दो इस वस्तु को। सभी जगह उत्तल लेंस में ध्यान रखिए, सभी जगह उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनेगा। सभी जगह उत्तल लेंस में क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। पर ध्यान रखना, अरे दर्पण की बात नहीं कर रहा, लेंस की बात कर रहा हूं। पर ध्यान रखना दोस्तों, एक ऐसी कंडीशन है जहां पर दोस्तों सारा मामला चेंज हो गया, और वो है अगर दोस्तों वस्तु जो है, अगर वस्तु जो है दोस्तों, ये वस्तु जो है इस लेंस के दोस्तों ध्यान रखिए, वस्तु जो है वो इस लेंस के एफ और प्रकाशिक केंद्र अगर इनके बीच में रख दिए तो ध्यान रखना ये जो प्रतिबिंब है दोस्तों ये आभासी और सीधा बनने वाला है। इस पॉइंट को भी आप मेरे साथ में नोट करना, इस पूरी पीडीएफ को पढ़ लेना। मेन बात मैंने आपको यहां पर लिखवा दी है, ठीक है। आगे देखिए ये अवतल लेंस दोस्तों नोट कर लेना, और अवतल लेंस में ध्यान रखिए प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा दोस्तों बनेगा। इस पॉइंट को छाप के रखिएगा। ये दोनों कल बताऊंगा आपको दोस्तों क्या खेल होने वाला है, कल बताऊंगा क्या खेल होने वाला है। अवतल लेंस ध्यान रखिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनने वाला है। उत्तल लेंस में दोस्तों मैंने आपको बता दिया एक ऐसी कंडीशन है एफ और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दूंगा, तो दोस्तों ध्यान रखना आभासी सीधा बनेगा, बाकी सब जगह वास्तविक और उल्टा जो है बनने वाला है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये दर्पण का फॉर्मूला नोट कीजिए। दर्पण का फॉर्मूला है 1/b + 1/u = 1/f। ध्यान रखना दर्पण का फॉर्मूले में प्लस है, लेंस के फॉर्मूले में माइनस है। नोट करना, लेंस के फॉर्मूले में माइनस है, दर्पण के फॉर्मूले में प्लस है। फिर सुनना, दर्पण के फॉर्मूले में प्लस है, लेंस के फॉर्मूले में माइनस है। अगर पूछूं मैं आपसे दर्पण का फॉर्मूला क्या है, 1/b + 1/u = 1/f। f का मतलब दोस्तों ध्यान रखिएगा फोकस दूरी जो है ये f होती है। 1/b प्रतिबिंब की जो दूरी है, ध्यान रखना जो भी प्रतिबिंब बनने वाला है उसकी परीक्षा में आपको दूरी मिलेगी, वो प्रतिबिंब की दूरी v होती है, और वस्तु की जो दूरी ध्यान रखिएगा वो दोस्तों u होती है। आपसे कह देगा परीक्षा में दोस्तों क्या बोलेगा, परीक्षा में बोलेगा कि वस्तु जो है वो दोस्तों इतनी दूरी पर है, मान लेते हैं 20 मीटर दूरी पर है वस्तु, ठीक है। इसका प्रतिबिंब दोस्तों उसने पूछ लिया आपसे, इसका प्रतिबिंब जो मान लेते हैं वो 40 मीटर दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तो u का मान 20 हो गया, v का मान 40 हो गया। पूछे f बताओ, तो इस फॉर्मूले से f दोस्तों बताना है आपको 1/b + 1/u = 1/f। ध्यान रखिए साइंस मेरा सब्जेक्ट है रसगुल्ला, वो तो दोस्तों मैं साइंस पढ़ाता नहीं हूं क्योंकि करंट अफेयर्स में बड़ा टाइम लगता है, पर दोस्तों आज मौका मिला तो पढ़ लो ना। 1/b + 1/u = 1/f। ध्यान रखिएगा ये दर्पण का फॉर्मूला छाप के रखिए अपने पास। अगला देखिए दोस्तों, अगर पूछे ये सवाल आज है, मैंने आपसे कहा था ना थोड़ी देर में बता रहा हूं आपको, आवर्धन मैग्नीफिकेशन। क्या मैग्नीफिकेशन मतलब किसी चीज को बड़ा करना, ये होता है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। आवर्धन का फॉर्मूला ध्यान रखिए m - v/u जो है ध्यान रखना, यही सवाल आज परीक्षा में पूछा गया था। v मतलब प्रतिबिंब हो गया और u मतलब दोस्तों क्या हो गया, बिंब हो गया, ठीक है। मतलब दोस्तों जो प्रतिबिंब बनेगा वो b हो गया, और जो b दोस्तों ध्यान रखना जो आपके u है वो हो गया बिंब। m - v/u जो है ये आज का सवाल आपसे पूछा गया। इन दोनों के मान दिए हुए थे, m का मान आपसे पूछा था, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आपके सामने, ये भी आज परीक्षा में आया और कल भी परीक्षा में आया। बताओ यार, जब आपके सामने एक फॉर्मूला, मैं आपके सामने लगभग 20-25 फॉर्मूला लिख रहा हूं, 5 क्वेश्चन अगर परीक्षा में आ रहे हैं और जिन्हें दोस्तों लोग छोड़ के आ रहे हैं, अगर इनको ज्यादा दोस्तों मैं आपसे बोल देता ना कि पढ़ लेना अपने आप में, पर मुझे लगा कि आपको पढ़ना चाहिए ना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 2 शिफ्टों में मैंने दोस्तों 2 पेपर हो चुके हैं, मतलब 6 पेपर हो चुके हैं। इतना मैंने आपको अनुभव किया यहां पर कि फिजिक्स में ये वाले फॉर्मूला अति महत्वपूर्ण। अब सुनना बात है, f = r/2। पहले दोस्तों इसका मतलब समझ लीजिए। मान लेते हैं दोस्तों आपके f क्या होता है, f रसगुल्ला, ध्यान रखिएगा। f का मान दर्पण की बात करेगा, दर्पण की बात कर रहा है, मान लीजिए ये दोस्तों आपके दर्पण का दर्पण हो गया। इसके दोस्तों जो केंद्र है ना, यहां से मान लेते हैं जो सब्जेक्ट f हो गया, ये दोस्तों f हो गया फोकस दूरी, इनके बीच की दूरी होती है f, और इससे डबल जो दूरी है दोस्तों ध्यान रखना, इससे डबल दूरी होती है 2f। क्या होती है 2f, इस 2f को बोलते हैं r। क्या इस r बोलते हैं 2f को, 2f बराबर हो गया r, तो f बराबर क्या हो गया, f बराबर हो गया r/2। सवाल पूछा गया परीक्षा में, f का मान दिया और कह रहा दोस्तों r का मान बताओ। भाई साहब इतना आसान सवाल दोस्तों, f का मान है फोकल डिस्टेंस। क्या फोकल डिस्टेंस, r का मान दोस्तों ध्यान रखिएगा वक्रता त्रिज्या जो ये r है, और r बराबर क्या होता है 2f होता है। इस फॉर्मूले को आप अपने पास में रखिएगा, r बराबर 2f होता है। लेंस के फॉर्मूले में मैंने पहले कहा आपसे, दर्पण के फॉर्मूले में क्या है दोस्तों, प्लस है। क्या प्लस है, लेंस के फॉर्मूले में क्या है, माइनस है। 1/v - 1/u = 1/f। ध्यान रखिएगा लेंस के फॉर्मूले में माइनस है दोस्तों, और दर्पण के फॉर्मूले में प्लस है, इन दोनों में आप अंतर ध्यान रखना। आगे देखिए लेंस की शक्ति हम डिस्कस कर चुके हैं, p = 1/f जो होता है ये लेंस की शक्ति होती है। f का मान ध्यान रखिए दोस्तों फोकस दूरी है, और p पॉजिटिव या नेगेटिव मैंने आपको बता दिया। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होगा और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पर सवाल आपसे पूछ लिया। डायरेक्टर में दोस्तों ध्यान रखिए p का मान किसमें आएगा, डायरेक्टर में आएगा। इसकी जो इकाई है वो भी ध्यान रखना डायरेक्टर होने वाली है। आगे देखिए दोस्तों, अगर पूछे तरंग की लंबाई, दोस्तों ये सवाल भी आज पूछा उसने ना, n = c/ दोस्तों लैम्बडा जो है ध्यान रखिए, n होता है आवृत्ति, कोई चीज कितनी बार दोहराते हैं दोस्तों आवृत्ति होती है। c का मान होता है, c होता है प्रकाश का वेग दोस्तों, और लैम्बडा होता है तरंग दैर्घ्य। इनमें से कोई दो चीज देगा, एक चीज पूछेगा तो नोट कर लेना, n = c/λ। खत्म तो हो जाएगी, तो क्लास देखना बंद कर दे, खत्म हो जाएगी ना। मेरी खत्म तब होगी जब यहां मैं अंतिम सवाल तक पहुंच जाऊंगा, 5 फॉर्मूला और है तब खत्म होगी। तू अपने हिसाब से खत्म कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर दूंगा, तू अपने हिसाब से कर ले। n = c/λ ध्यान रखिए, आवृत्ति बराबर प्रकाश का वेग अपॉन तरंग दैर्घ्य। इस फॉर्मूले को भी अपने पास में छाप के रखना। एक दोस्तों ये प्रतिरोध, अरे लिखो ये सवाल, इसमें से कल तुम्हें 2 सवाल दोस्तों जिनके भी आगे एग्जाम है, इसमें से एक पेज है, एक पेज में से 2 सवाल आप छापिएगा मेरे साथ में। अगर दोस्तों ओम का नियम आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिए v = IR होता है ओम का नियम। v मतलब दोस्तों वोल्टेज हो गया, v मतलब वोल्ट, I का मतलब हो गया करंट, धारा हो गया दोस्तों I, R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध। क्या हो गया, प्रतिरोध। अगर आपसे पूछे ओम का फॉर्मूला तो v बराबर दोस्तों IR जो है ओम का फॉर्मूला है। अगर पूछे I का मान v/R, ध्यान रखिए I का मान है दोस्तों। अगर पूछे R का मान I तो v/I ध्यान रखिएगा R का मान है। कोई भी पूछ ले रसगुल्ला आपसे, भाई कुछ भी
पूछ ले तुम तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, B बराबर IR दोस्तों, यह है ओम का नियम। अब सुनना अगला एक सवाल आपसे वो पूछ रहा है किसके बारे में, प्रतिरोध के बारे में। देखिए प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर दोस्तों, आपके ध्यान रखिएगा रो L अपॉन A। आप कहोगे गुरुजी फॉर्मूला याद करना है क्या? नहीं करना। आप तो ये ध्यान रखना R दोस्तों L बढ़ाऊंगा तो R बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा A बढ़ाऊंगा तो R कम होगा। R और L का दोस्तों ध्यान रखिए, R और L का सीधा संबंध है और R और A का उल्टा संबंध है। L का मतलब हो गया लेंथ, क्या हो गया? लेंथ हो गया। A का मतलब हो गया दोस्तों आपके एरिया, एरिया। L का मतलब दूरी हो गई, A का मतलब क्षेत्रफल हो गया। अगर मैंने L को बढ़ाया तो ध्यान रखिए L को बढ़ाया तो R बढ़ेगा, अगर मैंने A को बढ़ाया तो R कम होगा। इसमें से एक सवाल आपकी परीक्षा में दोनों पेपरों में 17 18 तारीख में देख लेना, आप कहीं पर देख लेना। इसमें से सवाल आपसे पूछ रहा है R बराबर रो L अपॉन A। नोट कर लेना दोस्तों, R बढ़ाऊंगा L बढ़ाऊंगा R बढ़ेगा, A बढ़ाऊंगा तो R कम होगा। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और दोस्तों ध्यान रखना, श्रेणी क्रम और समांतर। कल भी मैंने आपसे कहा, आज भी दोस्तों एक सवाल आया किसका? त्रिभुज का सवाल ऐसे पूछा गया था। ये तीन दोस्तों प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध है, इसका सवाल आपसे परीक्षा में पूछा गया था। इनका कुछ भी मान हो सकता है ना, मान लेते हैं 2 इसका है, 2 इसका है, 2 इसका है ना। ये प्रतिरोध का मान था, परीक्षा में कुछ भी लिखा हो सकता है। आपसे पूछा है टोटल R कितना होगा। देखिए R1 R2 दोस्तों आपके सामने, इन दोनों को श्रेणी क्रम में मिलाओ, इन दोनों को श्रेणी क्रम में मिला दो तो R बराबर 2 + 2 बराबर 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों 4 वाला जो है इसको भी नीचे वाले के साथ में समांतर क्रम में मिलाओ, तो ये ध्यान रखना ये 4 और ये 2 हो गया। 1/R बराबर 1/4 + 1/2 हो गया। 4 2 में 4 दोस्तों, 1 + 3 1 + 2 हो गया, 3/4। तो R का मान उल्टा कर दो 4/3। कहने की बात ये है कि श्रेणी क्रम में ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में दोस्तों R बराबर होता है R1 + R2 और समांतर क्रम में ध्यान रखिएगा 1/R बराबर 1/R1 + R2 होता है। ये दोनों क्वेश्चन जो है कोई ना कोई एक आपसे परीक्षा में पूछ लेगा। R बराबर R1 + R2 और 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। आगे देखिए अगला, ये दोनों बातें ना, R बराबर R1 + R2 और 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। ये दोस्तों आपसे 2 बार पूछा। देखिए आज की शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया। इसको बोलते हैं डोबेर्नियर दोस्तों ट्राइड। देखिए डोबेर्नियर का त्रिक सिद्धांत, कौन सा? डोबेर्नियर जो है दोस्तों, इसका जो त्रिक सिद्धांत है, ये 2 बार रसगुल्ला पूछा आपसे। सुनो मेरी बात को, पहली बात तो पूछा त्रिक सिद्धांत किसने दिया, त्रिक सिद्धांत किसने दिया, पहली बात तो ये पूछा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा उसने डोबेर्नियर का त्रिक सिद्धांत में क्या क्या है, किस पर आधारित है, क्या ये किस पर आधारित है। तो पहली बात ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको ऐसे कैसे देखना मेरे साथ में। देखो ये वाला जो है ना, ये डोबेर्नियर, अरे सवाल सोचो आप इस सारणी से, अगर एक भी सवाल तुम्हारी परीक्षा में आ गया तो भाई साहब लाखों से ऊपर हो जाओगे, लाखों से। ठीक है, डोबेर्नियर का त्रिक सिद्धांत, सुनो मेरी बात को, डोबेर्नियर का त्रिक सिद्धांत अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, पहली बात तो ध्यान रखना त्रिक क्यों नाम है, इसने 3 जोड़े, कितने इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो इसने टोटल कितने, इसने 3 दोस्तों जोड़े बनाए थे, इसलिए इसका नाम हो गया त्रिक। इससे 3 से ज्यादा बने नहीं, 3 बनाए नहीं, 3 ही दोस्तों बने इससे टोटल। और डोबेर्नियर ने ध्यान रखना जो आधार बनाया वो बनाया एटॉमिक